राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल APSM ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यह एक वृत्त है और दो समांतर रेखाएं हैं। जैसे ये एक समांतर रेखा, इन्होंने समांतर वनली नहीं कहा है, समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी समांतर भी होनी चाहिए और वो स्पर्श भी होना चाहिए। इनके बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है। हम एक प्रमेय जानते हैं, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त के व्यास के बराबर होता है। d बराबर होता है 2r। क्या होता है? d बराबर 2r, यानी व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। d का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर जिसे हम व्यास कहते हैं, और r का मतलब होता है रेडियस, जिसे त्रिज्या कहते हैं। यानी व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। व्यास आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बराबर होगा 2r। ये मल्टीपल में है यानी गुना में है, इससे लाके डिवाइड हो जाएगा, या ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल के उस साइड हो जाएगा r। ये कैंसिल होगा फाइबर में, यानी r इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर होगा। 2 नंबर में कह रहा है, यदि दो वृत्त बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 2 वृत्त है, 2 नंबर का सवाल है। आइए, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा। दोनों बाह्य, बाह्य का मतलब होता है बाहर से स्पर्श करता है। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी, कितनी ऐसी स्पर्श रेखा है जो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि दोनों को छूता हो, दोनों का स्पर्श करता हो। जैसे एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो सकता है, यह एक स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा हो सकता है यहाँ से, ये एक स्पर्श रेखा होगा, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से हो सकता है, यहाँ से। ये 3 स्पर्श रेखा हो सकती है जो दोनों को क्या करे, बाह्य रूप से स्पर्श करती है, और कोई भी नहीं हो सकता है इन दोनों को टच करेगा। तो यानी कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? 3। 3 नंबर का सवाल है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर PA, एक वृत्त पहले बना लेते हैं, यह वृत्त है, ठीक। ये इसका सेंटर हो गया। बाह्य बिंदु P से यहाँ पे हम मान लेते हैं एक बिंदु है P, ठीक, ये P है। अब कह रहा है बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। PA एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लीजिए और इसका नाम दे दीजिए A, तो ये हो गया PA। और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लीजिए और इसका नाम दे दीजिए B, तो ये हो गया PB। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। आगे कह रहा है यदि PA बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर है, तो PB बराबर क्या होगा? हम एक प्रमेय जानते हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी PA बराबर PB होगा, तो PA बराबर PB बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। यानी PA बराबर अगर 6 सेंटीमीटर है तो PB बराबर भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको C नंबर। आगे कह रहा है 4 नंबर में, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा की लंबाई अगर हमें यह ज्ञात हो जाएगा तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी ये निकल गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। क्या होगी? कर्ण। और ये होगा आधार, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया लंब। ये क्या है? लंब। उसी तरह से त्रिभुज में भी है,
हम इसका नाम दे लेते हैं, यहाँ पे दे लेते हैं बी, यहाँ पे दे लेते हैं सी, ये होता है डी। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में क्या सब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार मांग रहा है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा में होगा आधार। तो लंब बटा आधार होता है आप tan थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इजकल टू लंब बटा आधार। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा, tan थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है BD, क्या है BD यानी 3 सेंटीमीटर, क्या होगा 3 सेंटीमीटर। अब बटे में क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना है, आधार है AB, क्या है AB, आधार AB हो गया। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 बराबर कुछ साइड ये 3 सेंटीमीटर है और नीचे में हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, AB मल्टीपल 1 तो ये क्या हो जाएगा AB होगा, बराबर कुछ साइड क्या होगा, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा AB बराबर हो जाएगा AC, क्योंकि जानते हैं किसी वृत्त पर जब हम बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों बराबर होता है। तो यानी यहाँ AB बराबर AC होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब AB अगर 3√3 सेंटीमीटर है तो AC भी आपका हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। 5 नंबर में कह रहा है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर है कोस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या हुआ है, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर दिया हुआ है कोस 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है कोस 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा वाट। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो बता, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान दीजिए इस बात को, ये साइन थीटा को साइन 20 डिग्री प्लस थीटा को कुछ नहीं कहेंगे हम, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा को कुछ नहीं कहेंगे, बराबर किस साइड, यहाँ है कोस 30 डिग्री, क्या है कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, मुझे ये बात बताइए, कोस 30 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं, तो कोस 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए अब ये साइन क्या है, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, ठीक बराबर कुछ साइड कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी तुरंत हम पढ़े हैं साइन थीटा होता है, क्या होता है ये हो जाएगा साइन, थीटा की जगह पर है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम इम्प्लाइज डेट लगाएंगे, इसे कहते हैं इम्प्लाइज डेट का साइन। इम्प्लाइज डेट लगाने के बाद क्या होगा, ये साइन और ये साइन गायब हो जाएगा, यहाँ से बचा 20 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री। चलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताइए, ये प्लस में है उस साइड जाके माइनस होगा, यानी 60 माइनस 20 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू होगा 40 डिग्री, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 40 डिग्री। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। नहीं 6 नंबर का सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, क्या है कोण C बराबर 90 डिग्री, तो A प्लस B बराबर क्या होगा, त्रिभुज A यहाँ पे इसको C मानेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि C इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है कोण C 90 डिग्री है, तो ये होगा A, ये C और तो बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा B। इन्होंने कहा है कोण C दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कोण C बराबर 90 डिग्री, तो पूछा है हमको साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। अच्छा एक चीज बताइए, हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है कोण C, हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर होगा यहाँ से 180 डिग्री, ठीक ना। चलिए 90 प्लस में है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कोण A प्लस कोण B, कोण B बराबर क्या होगा 180 माइनस हो जाएगा 90, तो यानी कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हुआ 90 डिग्री। अब मांग क्या रहा है, अब आपको मांग रहा है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, ये क्या होगा, तो A प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, तो यानी लिखेंगे साइन यहाँ A प्लस बी की जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर में है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर जी क्या होगा वो मांग रहा है व्हाट। आइए हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। यहां लिख लीजिए चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक ना, ये इसके बराबर होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, ठीक। नंबर में कह रहा है दिया है आपको, क्या है दिया हुआ है? एक्स कोस थीटा, क्या है? एक्स कोस थीटा बराबर 1 एंड टेन थीटा बराबर वाई, टेन थीटा बराबर वाई। अच्छा एक चीज बताइए, एक्स कोस थीटा बराबर 1 है तो इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा? 1 बाय कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं। एक्स बराबर सेक थीटा क्यों लिख सकते हैं पता है? आइए रीजन जानिए। 1 बाय कोस लिखेंगे चूंकि 1 बाय कोस जो होता है ना, कोस थीटा, वो किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? सेक थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा। अब आपको क्या हो गया? एक्स बराबर दिया हुआ है सेक सेक थीटा, क्या दिया हुआ है? सेक थीटा, और वाई बराबर पता है पहले से, वाई बराबर हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखिए, टेन थीटा। क्या दिया हुआ है? टेन थीटा। तो अब मांगा क्या है आपको? आपसे मांगा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो निकाल लेंगे आसानी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या रखिएगा? एक्स का मान दिया हुआ है आपको सेक थीटा और वाई का मान दिया हुआ टेन थीटा, तो यानी ये होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वाई की जगह पर क्या होगा? टेन स्क्वायर टेन थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि अभी तुरंत हम देखे थे शायद। यहाँ देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? आइए 9 नंबर का सवाल है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर 3/4 ने दिया हुआ। टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 3/4, तो यानी ये हो जाएगा कौन चीज? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार बराबर क्या होगा? 3/4। हम एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। क्या बनाएंगे? ए बी सी। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर, और ये है ए, ये है बी और ये है सी। लंब दिया हुआ आपको 3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और प्लस आधार दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है? 4। इसका होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। ठीक है, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। ये 5 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना आया? 5। अब क्या मांग रहा है आपसे? सवाल है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये है आपका साइन थीटा बराबर क्या होगा? क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका दिया हुआ है, लंब कितना है? लंब आपका देख लीजिए, लंब है 3, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब है 3, कर्ण कितने निकला अभी तुरंत? 5, तो यानी ये होगा 3/5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3/5। आगे 10 नंबर का सवाल है, देख लीजिए। अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, यानी कोस ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे का रूट अंदर रूट है यहां तक, अब बटे में है 1 माइनस कोस थीटा। इसको कैसे बनाया जाए? आइए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? हर का हर परिमेकरण कर ले, इसका हर परिमेकरण कर लेंगे। हर परिमेकरण कैसे करते हैं? हर से हम क्या करते हैं? मल्टीपल यानी गुना भी करते हैं और भागा भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसा होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे हर परिमेकरण करने पर, इसका जब हम हर परिमेकरण करेंगे तो ये जो है पहले वही होगा 1 प्लस कॉस ए, बटे में होगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ये पूरे से गुना होगा, मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस से गुना होगा 1 प्लस कॉस ए, अब बट्टे में फिर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए। हम अभी तुरंत बताए थे हर परिमेकरण करने का मतलब क्या होता है, उसी संख्या से हर से गुना भी कर देते हैं, भागा भी कर देते हैं, बस इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस था इसीलिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 1 प्लस कोस ए मल्टीपल 1 प्लस कोस ए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीपल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे है, इस पूरे को ए मानिए, इस पूरे को भी ए मानिए, यानी ए स्क्वायर, कहने का अर्थ ये हुआ हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे में क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे 1 माइनस ए माइनस बी, क्या होता है, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वही है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी इंटू, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइए एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं फिर से, कॉस ए, सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बटे में अंदर रूट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस क्या होगा कोस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा, इसको नहीं काट सकते हैं, इस स्क्वायर से ही कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा आपको, ऊपर में बचा 1 प्लस कोस ए, क्या बचा 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको जब गुना करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए एक फार्मूला हम पढ़े हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए तब हम समझा देंगे, ये है 1 प्लस कोस ए, ठीक है, 1 प्लस कोस ए बटे में इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, क्यों, तो आइए रीजन दे देते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये प्लस है, दूसरे जगह माइनस होगा, तो यानी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, वही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अच्छा ये है क्या, अंदर में है, यहाँ पे रूट लगाना हम भूल गए, सॉरी, ये अंदर में है, ठीक, ये अंदर रूट होगा। अच्छा ये अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक ना, 1 प्लस कोस ए बटे में क्या हो जाएगा अंदर रूट साइन, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा, अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ देख लेता हूँ थोड़ा सा, ये बच गया 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए बटे में क्या हो जाएगा, अब ये साइन ए, क्या हो गया साइन ए, तो 1 बाय साइन ए प्लस हो जाएगा कोस बाय कोस ए बाय साइन ए, कोस 1 बाय साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कोसेक ए, अब प्लस में को होगा कोस बाय साइन किसके बराबर होता है, तो ये कोट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यानी कोट ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। शायद मुझे लगता है समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी।